जे हथ में हिक माता मोल ॿार ॾिनो हुयो। सभिनी खे ख़बर आहे इहा कथा। त संत पंहिंजी पुकार सां उन मोल ॿार खे बि जीवित करे छॾियो। जेके असांखे जीवन ॾेई सघनि था उन्हनि जे लाइ असांजा इहे नंढा नंढा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि न, कंहिंखे गोॾे में सूरु आहे, कंहिंखे एसिडिटी आहे, कंहिंखे कुझु आहे, कंहिंखे घर जो प्रॉब्लम आहे, कंहिंजो कुझु पुठी जो प्रॉब्लम आहे, कंहिंजो हाणे फ्रैक्चर थियो आहे, कंहिंजो इहे बाबा छा वेठा करनि, बाबा सूर्य मां कंदो। हाणे बि कंहिंजे घर वियासीं, उते बि हुन माता जो ऑपरेशन थियो आहे कुल्हे जो। त हुनजो पुटु पुछे पियो, भई मम्मी त मंदिर बि ईंदी आहे, भक्ति बि कंदी आहे, हर मंगल ईंदी आहे उहो माता हिते, ऐं जिते सत्संग हुजे उते पहिरियों पहुची वेंदी आहे। पहिरियों चवंदी भई केरु कंपनी खपे। मां चयोमांसि हिकु ॾींहुं छो तव्हांखे पंहिंजो प्रॉफिट डिवाइड करिणो आहे, सॼो तव्हां ई खणो, गॾु कंहिंखे वठी अचो त अधु वरी हुनखे ॾियणो पवंदो न। त हाणे अकेली बि हली ईंदी आहे रिक्शा में बि। त हाणे हुनजे पुटु इहो ई सुवाल पुछी, चई मम्मी त एतिरी भक्ति कंदी आहे, बेटा बैठ जाओ दोनों। भई पोइ हुन खां पोइ मम्मी खे इहो शोल्डर ते छो लॻो, त मां चयोमांसि बाबा अञा हिन खां वधीक कुझु थिए हा, पर बाबा छा कयो आहे, सूर्य मां कंडो कयो। जीअं उहो करे तीअं वाह वाह। उहो वेठो आहे पंहिंजे भगतनि जी सार लहण लाइ। उहो ॾिसंदो आहे मां हिननि जो दुख केतिरो घटि करे सघां थो। जेके पेशेंस रखंदा, जेके सबुर रखंदा, जेके विश्वास रखंदा, उन्हनि जा जेके दुख आहिनि उहे जल्दी सुख में बदिलजी वेंदा। बाक़ी पाण वेही सोचंदासीं मूंसां ईअं छो थियो, मां छा कयो, त पोइ असांजा दुख ई रहंदा। उहो अञा लेट वेंदो थींदो। तंहिंखां एक्सेप्ट करे छॾियो भई मां ई कुझु कर्म कया हूंदा, हाणे भॻवानु बसि इहे मुंहिंजा दुख पूरा कंदो, हाणे मूंखे जल्दी वापसि सुख ई सुख ॾींदो। बोलो बाबा हरदास राम। सभई मिली करे चऊं, रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं, रोती हुई आँखों, कंहिंजो बि मुख खाली न हुजे, सभई चवराईंदा, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं, जिन नज़रों को बाबा एक आँख नवाता था, जिन नज़रों को बाबा एक आँख नवाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। अब गोरी गले लगा कर अपनापन दिखलाते हैं, अब गोरी गले लगा कर अपनापन दिखलाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं, रोती हुई सभी चला रहे हो, मेरे बाबा हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, रोती हुई आँखों को सबने हंसा देखा, मेरे गाल नहीं देखे, सबने हंसा देखा, मेरे गाल
से सभी माधव, यहाँ रिश्ते निभाते हैं। मतलब से सभी माधव, यहाँ रिश्ते निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। रोती हुई आँखों को। आज आंखें रो रही हैं किसकी? भोले की। भोला है जिसकी माँ गुजर गई है, उसकी भाभी है उसके साथ, और उसका नाम भोला भी क्यों पड़ा है? क्योंकि बहुत भोला है, बिल्कुल उसको दुनियादारी की समझ नहीं है। छोटा था, स्कूल से निकाल दिया गया। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो भाभी उसको कहती है मुफ्त का खाना खाएगा क्या, जाओ जाकर कमा कर लाओ। तो कहता है कि ये कमाना क्या होता है भाभी? भाभी को इतना गुस्सा, क्या पूछ रहा है मेरे से कि ये कमाना क्या होता है, क्योंकि आज तक बेचारे ने कभी कमाया नहीं है। उसको घर पे खाना मिलता था, खा रहा था। लेकिन भाभी है, पराए घर से आई है ना, तो उसको ऐसे लगेगा भाई मैं इसकी सेवा क्यों करूं, ये तो कुछ कमाता नहीं है। उसका दिन ब दिन क्या कर दिया, उसका खाना देना उसको कम कर दिया। पहले 4 चपाती देती थी, अभी उसको 3 चपाती, फिर 2 चपाती, फिर बेचारे को 1 चपाती देती थी, और फिर तो कभी कभी उसको खाना भी नहीं देती थी। एक दिन ऐसे पहुंच गया बाबा हरदास राम मंदिर में, है ना। गुरुवार और शनिवार को यहाँ पर खाना बनता है ना, देग बनती है, प्रसाद बढ़ता है। 100-200 लोग आकर लाइन में खड़े रह के पेट भर के करी चावल खाकर जाते हैं। तो ये भी आके लाइन में रुक गया। इसको क्या मिला? पेट भर के भोजन मिला। बहुत खुश हो गया। अंदर एक बाबा बैठे थे, वो बाबा को जाके बोला बाबा यहाँ रोज भोजन मिलता है क्या? तो बाबा बोले हाँ, ये मंदिर है, हर गुरुद्वारे में, हर मंदिर में, हर दरबार में देखो पेट भर के भोजन मिलेगा। और तू बोले हमारे साथ चल, हम जा रहे हैं अयोध्या, वहां भी तेरे को पेट भर के क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो बाबा उसको अपने साथ लेके जाते हैं। इस बेचारे को बाकी कुछ तो पता ही नहीं है, दुनियादारी नहीं पता है, कमाना क्या होता है, पैसे क्या होते हैं। अयोध्या चला गया, वहां पर सिर्फ इंतजार करता था कब खाना बनेगा और कब मैं खाना खाऊंगा। बोलो गोदरी वाले बाबा की जय। सुबह होती थी, किचन की तरफ देखता था भाई रसोई चालू हुई है कि नहीं। ब्रेकफास्ट बन जाती थी, नाश्ता बन जाता था, सबसे पहले जाके लाइन में खड़ा हो जाता था, खाता था नाश्ता, सो जाता था, फिर उठता था, फिर तैयारी किसकी करेगा? लंच की। मैं भी लंच बना है क्या? फिर जाके रसोई के बाहर खड़ा हो जाता था। तो आखिर एक दिन गुरुजी देखते हैं, बोलते तो कुछ काम काज करेगा या नहीं करेगा? बोलता है मैं करूँगा ना, बताओ मैं क्या काम करूँ? बोला सिर्फ नाम सिमरन कर, पूरा दिन सिर्फ बोल सीताराम सीताराम सीताराम, सिर्फ देखो सीताराम बोलना है। बोला ये तो बहुत आसान है। बोला फिर मेरे को 3 बार खाना दोगे ना? बोले डबल देंगे, जितना खाना है उतना खाना, सिर्फ पूरा दिन देखो क्या करना है, नाम सिमरन करना है। उसको सिखा दिए। वो पूरा दिन बैठ के सीताराम 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 जपता था। एक दिन गुरुजी उसको बोलते हैं भजन गाओ। बोलता ये भजन क्या होता है? भजन मुझे नहीं मालूम है। ठीक है बाबा, तू भजन मत बोल, तो खाली ये नाम ही रटता रहे। नाम को क्या बोलता है? नाम ही बोलता रहे, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत अच्छी उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन ऐसे हुआ, वहां पर एकादशी का व्रत रखे सब लोग। ये गया किचन के बाहर, सुबह सुबह उठ के
क्या खाने गया सुबह सुबह को? नाश्ता खाने गया, और क्या देखा? रसोई बंद पड़ी है। तो बोलता है ये क्या हुआ? बोलता है आज ना एकादशी आई है। जो वहाँ पे खाना बनाते हैं ना भंडारी, वो भंडारी इसको बोलता है आज ना एकादशी आई है। बोलता है ये किसकी बहन है एकादशी? कौन सी एकादशी आई है जो आज खाना नहीं मिलेगा? जल्दी गैस जलाओ, मुझे भूख लग रही है, मेरे से भूख सहन नहीं होती है। क्योंकि भाभी ने इतने दिन भूखा रखा था और फिर अचानक से उसको इतना खाना मिल रहा है, तो उसको एक दिन भी भूख जो है वो सहन नहीं हो रही है। जल्दी कुछ करो, खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। तो कहते नहीं आज खाना बनेगा ही नहीं। बोलता मैं गुरुजी को जाके कंप्लेन करता हूँ, तुम लोग कौन सी एकादशी को लेकर आए हो, भेजो जल्दी इस एकादशी को बाहर। जाके गुरुजी को बताता है, बोलता है कोई तो एकादशी आई हुई है, जल्दी इसको भेजिए। बोलते हैं आज खाना नहीं बनेगा। तो गुरुजी बोलते हैं मुझे पता है तू खाने के बगैर रह नहीं सकेगा, मैं एक काम करता हूँ, तेरे को 1 किलो आटा, 1 किलो आलू और थोड़ा घी दे देता हूँ। तू कहीं दूर जा नदी के किनारे, वहाँ बैठ के अपना खाना बना। लकड़ियाँ लेके जाता है, आलू लेकर जाता है, आटा लेकर जाता है, घी लेकर जाता है, और वहाँ जाके क्या करता है? खाना बनाता है। लेकिन गुरुजी क्या बोलते हैं? खाना तो तू बनाएगा, लेकिन पहले राम जी को तू भोग जरूर लगाना। जब तक वो भोग नहीं लगाएगा तब तक तू खाना मत खाना। ये 1 किलो आटा लेकर गया और वहाँ पर ऐसे हुआ कि उसने मोटे मोटे 1 किलो में से 4-5 चपाती बना दिए। उसने आलू का भरता बना दिया, घी था उसके पास, तो खुश होके बैठा। अब क्या किया उसने? थोड़ा सा खाना लेके सामने रखा और बुला रहा है, राम जी आके भोग लगाओ, राम जी आके, जैसे हम लोग बोलते हैं, आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम, बड़ी खुशियाँ से भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, सब अमृत हो जाए मेरे राम जी, सब अमृत हो जाए मेरे राम जी। गणपति के स्वामी जी आओ, अंतर्यामी जी, गणपति के स्वामी जी आओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम, बड़ी खुशियाँ से भोग लगाओ मेरे राम जी। मीठे मीठे फल खाओ, तुलसी के फल खाओ, मीठे मीठे फल खाओ, तुलसी के फल खाओ, खीर और पूरी खाओ, भक्तों के घर आओ, खीर और पूरी खाओ, भक्तों के घर आओ, भक्तों के घर आओ, आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम, बड़ी खुशियाँ से भोग लगाओ मेरे राम जी, भोग लगाओ दशरथ के दुलारे, भोग लगाओ दशरथ के दुलारे, तुम हो हमारे राम, हम हैं तुम्हारे राम, तुम हो हमारे राम, आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, देखो देखो चावल में भोग लगी है, तो आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम, बड़ी खुशियाँ से भोग लगाओ मेरे राम जी। मैं दासी की यही है विनती, सारी रसगत की दासी को दर्श कराओ मेरे राम, सारी संगत को दर्श कराओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, आओ मेरे राम जी सतगुरु श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम, बड़ी खुशियाँ से भोग लगाओ मेरे राम जी। बोलो सियावर रामचंद्र की। भोले की पुकार इतनी सच्ची थी, इतनी सच्ची थी भोले की पुकार
सचमुच कौन आकर बैठ गए सामने? राम भगवान आ गए, लेकिन वो अकेले आएंगे क्यों? सीता को भी लेकर आए। तो ये पूछता है, भाई मैंने तो खाली आपको बुलाया था, आप साथ में किसको लेकर आए हो? सीता मैया को भी। चपाती तो खाली कितने हैं? 4 हैं। अगर आप 2 लोग आए हो, मुझे तो खाना मिलेगा ही नहीं। तो कहता है एक एक चपाती पहले दोनों को देता है, एक राम को देता है, एक सीता को, और बैठ जाता है और मन ही मन में प्रार्थना करता है, हे भगवान ये लोग दूसरी नहीं मांगने चाहिए। 4 ही चपाती हैं, एक उसको दिया, एक उसको दिया। पहले तो राम भगवान को पूछा, ये किसको लाए हो साथ में? बोला मैं कहीं भी अकेले नहीं जाते, क्योंकि हम लोग ही बोलते हैं ना भजन में, सीता को साथ लेकर आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके